स्वागत है मैं हमारे YouTube चैनल SSB कैंपस में अनिल सर। आज आप लोग के लिए मैं साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो हम लोग साधारण ब्याज का यहाँ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, एक ही टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और उसको कई तरीक़ा से बनाने की कोशिश करेंगे। उसको 3 से 4 तरीक़ा से एक ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। उस पर क्या होगा कि जिस तरह से वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है तो कौन क्वेश्चन को किस तरीक़े से बनाएंगे तो आसानी से सेकेंडों में बन जाएगा। तो यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी ये टेक्निक सीख पाइएगा और इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक व्यक्ति 10,000 रुपया में से कुछ को 8%, शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसको 980 रुपया वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसे 8% पे कितना धन लगाया। क्या बोल रखा है यहाँ पे, 10,000 रुपया को अब क्या कर रहा है 8% पे दे रहा है और दूसरा 10% पे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 8% प्लस 8% प्लस 2% लिख सकते हैं। यहाँ पे अब लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 980 ब्याज प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे ये दोनों में ब्याज क्या होगा, दोनों में कॉमन है ना, ठीक है। तो 8% 10,000 का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8% पे, तो 10% का ब्याज 8% पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे तो ठीक है कितना हो जाएगा 800। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कितना एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है, आपको घटाएंगे तो 0, 8, 180। यही 2% के चलते ना एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है। तो 2% बराबर क्या होगा आपका 180। तो 100% निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 180/2, यहाँ काट देंगे और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9,000। अब राशि प्राप्त हो गया किस पे, 10% पे 9,000 राशि प्राप्त हुआ। तो 8% पे कितना राशि लगाया होगा, तो 1,000 लगाया होगा। 10,000 में से 9,000 घटा देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप सोच के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सोच के कर सकते हैं। 10,000 की राशि को 8% पे लगाया और 10% पे लगाया तो 8% पे क्या आएगा, दोनों में कॉमन। अब उससे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 980, तो 8% निकाल देंगे तो 80 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो रहा है, 180। किसके चलते हो रहा है, 2% के चलते हो रहा है। तो 2% बराबर 180, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 9,000। चूँकि 10% पर 9,000 राशि लगाया तो 8% पे कितना लगाया 1,000 लगाया। तो आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। ये तरीका देखिए, और भी हम तरीका इसको बताते हैं। दूसरे तरीका देखने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 तरीका बताएंगे आपको। आई थिंक इसको समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे YouTube से बने रहिए, आपको बहुत सारे टेक्निक सिखाने वाले हैं इस पर। और देख लेते दूसरे तरीके से करने के लिए। एक एलिगेशन मेथड हुआ, यहाँ 8% और यहाँ पे आपका 10% दे रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल यहाँ पे कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 980। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, 10,000 का 8% कितना हो जाएगा 800 और 10,000 का हम 10% कितना हो जाएगा 1,000 होगा ना। अब 20 में दोनों से ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, तो एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 20 और इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180। चूँकि एलिगेशन का मतलब ही होता है कि एक बार इससे ये अधिका होगा और ये एक बार, ठीक है, मतलब इससे एक बार ये अधिका होगा, ठीक है, 20 वाला है। तो यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, तो एलिगेशन लग जाएगा तो क्या काट देंगे तो 1:9। अब टोटल कितना रेशियो है 10 रेशियो। 10 रेशियो बराबर कितना 10,000। अब 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10 से भाग करेंगे 1,000। तो चूँकि ये 9 रेशियो में है तो 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9,000 और 1 रेशियो है तो आपका 1,000 से गुणा करेंगे तो 1,000। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 8% को और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको 10% को। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर इसमें देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और उसको तो इजीली आसानी से सोच सकते हैं ना कि 980 है, 880 आ रहा मैंने, ठीक है, 800 ब्याज आ रहा है दोनों से तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 180। तो 2% बराबर 180, तो 100% बराबर 900 और उसके बाद से 1,000। तो इस तरीक़े से भी बना सकते हैं।
एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहे हैं, उस तरीका से भी बना सकते हैं। तो करने के कई तरीका है, ठीक है, और देख लेते हैं। एक तरीका और भी देख लेते हैं इसको। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको तरीका समझ में आ जाएगा, तो खुद आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और सेकेंडों में हम भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, एक राशि 8% पे, एक राशि 10% पे। अब चूँकि कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 980, किस पे प्राप्त हो रहा है, 10,000 पे। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज बना लेंगे। चूँकि यहाँ परसेंटेज बनाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से यहाँ कट गया, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा आपका, 9 पॉइंट, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे, इसको भी एलिगेशन लगा लेंगे, इसको भी एलिगेशन लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, 2। अब यहाँ से इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 1.8। पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 9। फिर यहाँ राशि दोनों मिलके कितना है, 10 रेशियो में 10,000। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1000। अब यहाँ से हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1000 से गुणा करेंगे तो 1000, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एक तरीका है। अब चलते हैं, ये कंसेप्ट हम लोग सीख लिए, तो हम लोग सेकेंडों में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सोच के कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं, कौन तरीका से कर सकते हैं, सारे हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे यूट्यूब से बने रहिए। 3 तरीका से इस क्वेश्चन को करा दिए। तो चलिए हम दोस्तों, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते समय ही इसको एक्सप्लेन कर लेंगे और बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे का बोल रखा है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, इनमें से उसने कुछ धन 5% पे तथा शेष धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। संपूर्ण राशि पर 1 वर्ष के अंत में उसे 92 रुपया ब्याज के रूप में मिले, ठीक है। तो 5% दर पे दिया गया धन ज्ञात करें, 5% धन पे दिया गया धन ज्ञात करें। अब 2000 राशि को हम बांटेंगे, ठीक है, एक 4% और एक 5%। 5% को क्या लिखेंगे हम, 4 + 1%। चूँकि उसको सबसे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 92 रुपया प्राप्त हो रहा है। अब हम 2000 का यहाँ से 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और 92 में से हम 80 घटाएंगे 12, 1 रेशियो बराबर 12, 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। किस पे राशि होगा आपका, 5% पे। अब चूँकि 1200 वहाँ हो गया, तो आपको 5% में 1200 यही पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ देता है 4% पे राशि क्या होता, तो आपका 2000 में से 1200 घटा देते 800 हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे। तो किस तरीक़े से कर सकते हैं, आपको इस तरीक़े से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको करने के क्या अप्रोच होगा आपको। यहाँ 4% और यहाँ पे 5% है, तो 4% और प्लस 1% लिख देंगे। चूँकि इसको कुल दोनों से ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 92 रुपया। यहाँ पे इसका कॉमन है ब्याज, तो इस पर इसका 2000 का 4% कितना हो जाएगा, 4% निकालेंगे तो 80। यहाँ पे देख लेंगे कितना एक्स्ट्रा ब्याज, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है, 12 रुपया। तो 1% के चलते ना एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है, तो 1% बराबर कितना, कब 1% कितना, 12। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% निकालेंगे तो 12/1 × 100। तो ये राशि कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। जब 1200 तो ये 2000 तक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो आई थिंक आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। 7000 रुपया की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया तथा शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 16 रुपया था, तो बताया कि 6% पर कितना राशि दी गई थी, ठीक है, 6% पे बोल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्षों का ब्याज बोला है, तो 5 वर्षों का ब्याज कितना है, 1600। तो 1 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 320 हो जाएगा। 1 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 320। चूँकि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 7000 की राशि को 4% 6% पे डिवाइड करेंगे, बांटेंगे,
तो 6% को क्या लिखेंगे, 4% प्लस 2% लिखेंगे। 4% जो ब्याज होगा इसका कॉमन होगा, तो हम लोग 7,000 के अगर 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका ब्याज 280। ठीक है, 280 चौका 28, 80 हो जाएगा। और कितना एक वर्ष का ब्याज आया था 320। अब 320 में से जब हम 280 घटाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा परसेंटेज कितना हो रहा है, 2%। तो 2% बराबर कितना होगा, 40। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000। तो आपका 6% पर राशि कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगा। और 5%, ठीक है 6% पे, तो 4% पर राशि कितना हो जाएगा आपका 5000। तो चलिए देखिए सेकेंडों में आपको करने का तरीका। यहाँ पे 7000 राशि है, 7000 राशि है, यहाँ पे 4% और इसको 6% पे डिवाइड कर रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4% प्लस 2%। चूँकि यहाँ पे बोल रखा है कि 5 वर्षों का ब्याज कितना है, 1600 रुपया है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1600 बटे 5 काटेंगे 3 मर्त में, फिर 2 तो 320। 320 एक वर्ष का ब्याज। और ये 4% कॉमन ब्याज है, इसमें 4% इसका निकालेंगे कितना होगा 280। इसमें एक्स्ट्रा ब्याज कितना 40, यही 2% के चलते ना एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है। तो 2% बराबर कितना हो जाएगा आपका 40। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 2 और गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना राशि हो जाएगा, 6% पे 2000 होगा, तब आपको 4% पे कितना राशि 5000 घटा लेंगे। तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे तरीक़ा से बनेगा। उस एलिगेशन मेथड से भी बनेगा, लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक आदमी 16,000 रुपये की राशि का कुछ भाग, एक आदमी 16,000 रुपया राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 प्राप्त होते हैं तो 4% पे वार्षिक दर पे दी गई राशि ज्ञात करें। जो 16,000 को डिवाइड कर रहा है 4% और 5%, तो 5% को क्या लिख देंगे 4 प्लस 1%। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक वर्ष का ब्याज कितना है इसका, एक वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है 700 बोल रहा है। और यहाँ पे हम जब 16,000 का 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा 640, 16 चौके 64, 640। कितना एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है 60 हो रहा है। और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 1%, 1% बराबर 60। तो 100% बराबर कितना राशि हो जाएगा आपका 6000। किस पे हो जाएगा 5% पे 6000। तो आपका 4% में कितना राशि लगाया होगा आपका 16,000 में 6000 घटाएंगे 10,000। तो आई थिंक आप लोगों का कितना आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर आंसर होगा 10,000 आंसर होगा। तब देखिए इसको सारे प्रोसेस इतना छोटा है ना कि आप सोच के कर सकते हैं। अब इससे आसान भी मैथ होगा कि आप पढ़ते समय चीज़ों को कैलकुलेट कर लें। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंडों में कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही तरीका से बनेगा, सारे तरीका से बनेगा। आपके 3 तरीका जो बताए हैं उससे भी बन जाएगा, पर आपको वो चीज़ बता रहे हैं कि जो मार्केट में सबसे हाईएस्ट मतलब टेक्निक है, ये आपका टेक्निक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 16,000 की राशि को एक तो डिवाइड किया कितने परसेंट में 4% और एक 5%, और इसको लिख देंगे 4% प्लस 1%। ठीक है, ये राशि क्या है इसमें कॉमन है दोनों में। कितना ब्याज हो जाएगा 16,000 का 4% कितना हो जाएगा, ठीक है 640 और 700 ब्याज मिल रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज 1% के चलते कितना 60। तो 100% बराबर ब्याज कितना हो जाएगा 60 बटे 1 गुणे 100। अब आपका 5% पर राशि कितना प्राप्त हो गया 6000। तो आपका 4% पर राशि कितना हो जाएगा आपका 10,000। कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ देता है, तो रेशियो भी निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो 3 0 से 3 0 यहाँ काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 3। तो कई तरीके से क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। सीजीएल में अक्सर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, पर इतना चीज़ जानते रहिएगा तो आप लोग को आसानी से हो जाएगा। आई थिंक आप लोग ऐसे समझ में आया होगा। तो आप कई तरीके से क्वेश्चनों को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे आपका बेस्ट तरीका एक ही तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तीनों तरीके आपको बता रखे हैं।
चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक आदमी ठीक है 60,000 साधारण ब्याज की दर से, एक आदमी 60,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से, कुछ भाग 5% की दर से तथा शेष भाग 4% की दर से उधार देता है। यदि कुल वापसी ब्याज उसको 2560 रुपया, तो 4% की दर पे दी गई राशि ज्ञात करें। तो 4% की दर पे दी गई राशि ज्ञात करें। तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए सबसे लेटेस्ट तरीका है, आपको 60,000 धनराशि है, ठीक है 60,000, इसको एक 4% पे बोल रहा है और एक 5% पे, इसको क्या लिख देंगे 4% प्लस 1%, ये दोनों कॉमन है। अब चूँकि हम क्या कर लेंगे, कितना है उसका ब्याज प्राप्त हो रहा है दोनों से, तो दोनों से 2560 और इसका 4% कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400। यहाँ एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा आपका देख लेंगे, तो कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका ठीक है 1, ठीक है। तो 160 एक्स्ट्रा ब्याज किसके चलते प्राप्त हो रहा है, किसके चलते प्राप्त हो रहा है 1% के चलते। तो 1% बराबर कितना 160, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 160 बटे 1 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16,000, ठीक है 16,000 ये हो जाएगा राशि। तो आपको 4% पे कितना लगाया होगा 44,000 लगाया होगा ना, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 4% की दर पे कितना राशि लगाया 44,000। तो देखिए कितना आसान तरीका है, आप आसानी से पेन, बहुत अलग तरीका है आपको, इंडिया का नंबर 1 तरीका है पूरे रिसर्च से। आपको 3 तरह के क्वेश्चन इसको बताया है, इस पर 3 मेथड से बताए हैं। चलिए तो इस तरीका जानिएगा तो आपको किसी भी एग्जाम में बैठे, सीजीएल हो कोई भी एग्जाम हो, आप ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आया। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 1500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर से 10% की दर से तथा शेष 7% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है। तो 3 वर्षों में कुल ब्याज 396 प्राप्त होता है। तो 10% की दर से दी गई धनराशि बताएं। तो 10% की दर से दी गई धनराशि बताएं। तो बताइए क्या हो सकता है, क्या इसको सोच के नहीं कर सकते हैं? देखिए क्या इसको सोच के नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 1500 की राशि को 7% 10% में डिवाइड करना है। यहाँ पे देख लेंगे तो 10% को क्या लिख सकते हैं 7% प्लस 3%, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, 3 वर्षों के ब्याज कितना है 396, तो 1 वर्ष के ब्याज कितना होगा, भाग देंगे 100 आपका 32, 100 क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 132। चूँकि अब हम लोग ये देख लेंगे कि 1500 का 7% कितना हो जाएगा, 1500 का 7% कितना हो जाएगा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 आपका 5, 105। अब 132 में एक, ठीक है 132 में से 105 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, ठीक है 27, ठीक है कितना होगा 27। तो 3% एक्स्ट्रा हो रहा है ना ब्याज, तो 3% बराबर 27, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 3 से भाग करेगा 900। किस पे राशि प्राप्त हो गया आपका 10% पे। अब 900 प्राप्त हो गया 10% पे, तो आपका 7% पे कितना राशि होगा 600। यही करेंगे ना 7% 10%, इसको लिखेंगे 7% प्लस 3%। अब देख लेते हैं ये कॉमन है, इसका निकाल देंगे कितना हो जाएगा, तो 15 छक्के 105 ब्याज हो गया। इस अब दोनों से कितना उसमें प्राप्त हुआ है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है 396, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 396 बटे 3, काट देंगे 1 3 2, यहाँ पे देख लेंगे एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो रहा, घटाएंगे तो ठीक है 27 हो जाएगा। तो 3% बराबर कितना हो जाएगा, 3% बराबर 27, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 27 बटे आपका 3 और गुणे 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 900, तो 10% में 900 और 7% में कितना हो जाएगा 600। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और को देखते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे। अरुण 20,000 रुपया अपने दोस्तों को उधार देता है,
वह पहले दोस्त को, ठीक है, 12,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि पे 10% का लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को कितने साधारण ब्याज की दर पे देना चाहिए ताकि उसके इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। आई थिंक सेकंडों में आपको बन जाएगा। देखिए कैसे हम बना लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना ध्यान देना चाह रहा है वो, 20,000। अब पहला दोस्त को कितना परसेंट पे दे रहा है, 8%। कितना दे रहा है, 12,000। टोटल पे कितना प्राप्त करना चाह रहा है, टोटल कुल पे। एलिगेशन से हम लोग सेकेंडों में देखिए कैसे सोच लेंगे। चूँकि ये राशि यहाँ पर रिप्रेजेंट कितना करता है, यही राशि रिप्रेजेंट करता है ना यहाँ पे, तो 12,000, ठीक है, यहाँ 12,000। और जब हम घटा देंगे यहाँ पे तो शेष राशि कितना, 8,000। यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3:2। तो यहाँ से तो काटने पे तो आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यही 3 हम जोड़ देंगे ना, तो ये 3 जोड़ देंगे तो शेष पे, ठीक है, तो ताकि तो दूसरे दोस्त को कितना साधारण ब्याज पे उसको देना चाहिए, तो 13%। आप आसानी से कर सकते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को जो 3 तरीका बताएं आपको, ज़बरदस्त तरीका है, और सेकंडों में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्या कितना टाइम लगेगा आपको करने में, बहुत आसानी से सोच सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब चूँकि यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे ना, यही तो रिप्रेजेंट करता है, तो 13% पे कितना, 8,000। यहाँ देख लेंगे। अब चूँकि यहाँ से हम घटाएंगे 2%, 2 आ गया, तो यहाँ क्या रखेंगे, यही 3 जोड़ देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 13%। तो आपको 8,000 राशि कितने लगाया होगा, 13%। 10,000 की राशि, 10,000 की एक राशि कुछ 8% वार्षिक दर पे तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों के भाग ज्ञात करें। तो देखिए आपको, तो ये एलिगेशन मेथड से आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड से आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे 8%, यहाँ पे क्या है 10%, और टोटल राशि कितना है 2.2%। यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें घटाएंगे तो आपका 0.8, ठीक है, और इसमें घटाएंगे तो 1 पॉइंट आपका, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट गए, यहाँ से क्या कटेंगे तो 2 और 3, तो यहाँ पे 5 रेशियो में दोनों के रिप्रेजेंट, 5 रेशियो बराबर 10,000, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 बटे आपका 5, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका 2,000। तो चूँकि यहाँ पे देख लेंगे 1 रेशियो बराबर 2,000, तब 8% पे कितना राशि, 4,000 लगा दिया। अगर पूछ देता 10% पर कितना राशि, तो 2,000 से गुना करते तो 6,000, ठीक है। तो आपको क्या बोल रखा है, दोनों भाग क्या है, 4,000 और 6,000। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कौन तरीका से कौन क्वेश्चन करना है, आप इसलिए पहले तीनों तरीका मैंने बता दिया कि आपको अब उसको सोचना है तो थोड़ा सा उस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन बन जाएगा, तीनों तरीक़े से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5%, ठीक है, आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 3 से प्राप्त होते हैं, तो 8% और 5% और 8% की दर से लगाई गई राशि का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, बताइए। तो इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, 1550 की राशि, एक तो कितने परसेंट पर लगाया, 8%, और एक तो 5% और एक तो 8%। इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 5 3 8, ये तो कम राशि दोनों में लगाया होगा, ठीक है। अब उसको 3 वर्षों का ब्याज, यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, 1550 के 5%, हम काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो काटेंगे यहाँ पे 20, तो काट देंगे यहाँ पे, तो 155 के क्या हो जाएगा 7, फिर 2, ठीक है, यहाँ पे आपका तो 77.5, ठीक है, 77.5।
क्योंकि उसका ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, उसका ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो 3 वर्षों का 3 से ब्याज, तो 1 वर्षों का ब्याज कितना होगा 100, तो 100 में से हम घटा लेंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, या 50 मान लेते हैं, तो 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 22, ये होगा ना। 3% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.5, तो 100% कितना का रिप्रेजेंट करेगा, 22.50 बट्टे आपका 3 और गुणे आपका 100, चूँकि यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ पे देख लिए ये गुणा कर देंगे 100 से, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना 7, ठीक है, और फिर कितने मर्तबे में जाएगा आपका 7, तो 5, तो ये राशि कितना होगा 750, तो ये भी कितना हो गया आपका 15 से हम 750 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 800, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का अनुपात पूछा है, तो 8 से प्लस 750 काट देंगे 0, फिर यहाँ से काटेंगे 5 मर्तबे में 16 और यहाँ पे 15, तो क्या अनुपात हो जाएगा आपका 16 और 15। तो आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।